हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हो सब बच्चों को। सबसे पहले तो नमस्कार टू एवरीवन। तो चलिए आज की इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। और आज जैसा कि थंबनेल देखा आप लोगों ने, और थंबनेल में आपको पता चला कि लवजीत मैम आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आईपी का पेपर है जो कराने वाले हैं। सैम्पल पेपर जो हमारा सीबीएसई ने इशू कर दिया है। तो चलिए बच्चा, सैम्पल पेपर की यहाँ पर शुरुआत है जो हम लोग करेंगे। तो किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है ये तो मैं खैर आपको पहले बता चुकी हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, सीबीएसई की वेबसाइट को ओपन करना है। अब आप सीबीएसई की वेबसाइट ओपन करके सैम्पल क्वेश्चन पेपर के ऊपर जाएंगे तो एक ड्रॉप डाउन विंडो इस तरीके से दिखाई देगा। तो जहाँ पर कुछ सालों के पेपर्स पड़े हैं, आपको 21 और 22 के सेशन के अकॉर्डिंग करना है। तो अपनी क्लास यहाँ पर चूज़ करके देखिए, सारे के सारे जो आपके पास में पेपर हैं, सारी क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट्स के 12th क्लास के, वो आपको यहाँ पर कुछ है जो दिखाई देने लग गए हैं। ठीक है, तो अब आपको कंप्यूटर साइंस करना है तो आप कंप्यूटर साइंस और उसकी मार्किंग स्कीम पर क्लिक करेंगे। अब हमें करना है आईपी इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। तो बच्चा हम लोग बिल्कुल नीचे जाएंगे और यहाँ पर ये रहा हमारा आईपी सब्जेक्ट। तो इस पर हमने क्लिक किया। अब इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। खैर मैंने इसको 2 बार डाउनलोड कर लिया है, लेकिन अभी भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको डाउनलोड कर लिया। इसकी मार्किंग स्कीम अगर आपने डाउनलोड करनी है तो सामने इसकी मार्किंग स्कीम है, तो इसको भी आप डाउनलोड करके रख सकते हो। चलिए अब हम ओपन करते हैं और आज की इस क्लास के अंदर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेपर हमारा इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का। आज की क्लास के अंदर बच्चा हम लोग सेक्शन ए है जो करेंगे। इसमें कुछ टोटल मिलाकर के 25 क्वेश्चन होते हैं और आपको 20 क्वेश्चन इसके अंदर से करने होते हैं। तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है आपके लिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये 20 क्वेश्चन कुछ नहीं है, 25 में से 20 क्वेश्चन है ना। तो ये तो आपके ऊपर कह लो कि एक बहुत ही बड़ा एहसान हो गया है ना, कि 25 क्वेश्चन और उसमें से आपको 5 नहीं आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे, आप कर लोगे। चलिए अब पेपर का क्राइटेरिया हम थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से कहाँ कहाँ से आपको चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं। तो आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व भी करते जाना साथ के साथ। 35 मार्क्स हैं यहाँ पर। ठीक है मैम, टाइम जो आपको मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा। ठीक है, 90 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास में, और 35 मार्क्स हैं यहाँ पर। तो 90 मिनट के अंदर आप लिख रहे होंगे इस 35 मार्क्स को। ठीक है, ये आपकी टर्म 1 है का जो है पार्ट। अब देखिए, ये जो पेपर है ये टोटल 3 भागों में 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है। इन सेक्शंस को उन्होंने ए, बी और सी इस तरीके से नामकरण है जो इन्होंने कर दिया है इसका। अब सेक्शन ए की बात माने तो टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये कह लो कि मोस्ट आपका स्कोरिंग हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो बूस्टअप यहीं से होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं 26 से लेकर के 49 तक। तो इसमें से भी आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन। और यहाँ पर आपके पास में आए कितने रहे, 5 आ रहे हैं, 50 से लेकर के 51 तक, है ना। तो अब आपको क्वेश्चन है जो नहीं, 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 5 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट है जो करोगे। ठीक है, सो ऑल द क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ये इसका यहाँ पर मार्क्स इसने बता दिया कि इक्वल मार्क्स है जो कैरी कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो है पहला सेक्शन हम लोग यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सेक्शन ए के अंदर हमारे पास में है टोटल 25 क्वेश्चन, और जिसमें से हमें 20 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास में विद एक्सप्लेनेशन हम लोग इसको करेंगे। बहुत ही सिंपल है,
इतना ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि जब आप पैंडास को स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप पहली लाइन यही पढ़ते हो कि भाई पैंडास ये शब्द कहाँ से आए, क्योंकि 11th क्लास में अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि हम अगले साल पैंडास कुछ जा कर के पढ़ेंगे, है ना, और पता नहीं क्या होता है पैंडास उनके लिए। अब बच्चा एक्चुअल में पैंडा क्या है हमारे लिए, इसका जो अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज़ अ पैनल डेटा सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक पैनल डेटा है। तो ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, पैनल डेटा से ही आपका बना है यहाँ पर पैंडा, राइट। ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है पैनल डेटा। तो बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन आपको है। अब हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है द कमांड टू इंस्टॉल द पैंडास। अब बच्चा, जिस बच्चे ने भी प्रैक्टिकल कभी एक बार भी किया हुआ है प्रैक्टिकल इसका पैंडास का, तो आपने इस कमांड का यूज़ ज़रूर किया होगा। दैट इज़ कौन सी कमांड, कि किसके थ्रू आपका जो पैंडा है वो जा कर के आप काम स्टार्ट कर पाओगे। तो आप कुछ इस तरीके से लिखते हो पिप इंस्टॉल पैंडास। तो ये वाली जो कमांड है जो आप लोग लिखते हो किसके अंदर, CMD के अंदर। तो अब अगर मैं इसको बताऊं आपको कि आप कैसे करोगे, तो इसको Ctrl+C कर लिया। अब आप CMD ओपन करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट। अब वहाँ पर मैं इसको चला दूंगी तो ये मुझे क्या कहेगा कि ये जो है ना ऑलरेडी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी पैंडास है जो इंस्टॉल्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे मैंने पिप इंस्टॉल पैंडास किया तो मेरा पैंडा इंस्टॉल हो गया। एक सेकेंड इसको इंस्टॉल हो जाने दीजिए। हाँ, तो मैंने अगर ऐसा लिखा पिप इंस्टॉल नमपाई, सो मेरा नमपाई यहाँ पर इंस्टॉल है जो हो जाएगा। बट उसने मुझे क्या बोला, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, कि ये भी ऑलरेडी आपके पास में है। ठीक है, तो हमें इसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है और हम कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन है जो इसका करते हैं, किसका, पैंडास का। तो जिसने एक बार भी कभी प्रैक्टिकल किया है ना, तो उसका 1 नंबर पक्का है। तो 2 नंबर आपको, आप कह लो कि बिल्कुल फ्री के आपको यहाँ पर मिले हैं। अब हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं बच्चा, तो मैं अक्सर बच्चों से कहती हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कि जैसे अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो पाइथन आपको पता होना चाहिए कि किसने बनाई है। आप पैंडास पढ़ रहे हो तो यू शुड नो। तो अब CBSE ने आपको एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, सरप्राइजिंग क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया कि भाई किसने बनाया है पैंडास को। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन ईजी, मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन ईजी होना मेरे ख्याल से आपको बहुत इजी क्वेश्चन है जो यहाँ पर मिला है। कहने का मतलब ये है। तो देखिए, वेस मैकेनी है जिन्होंने आपका जो है पैंडास जिसको बनाया था, राइट। अब पैंडा सीरीज़, भाई आप 2 ही चीज़ों तो पैंडा के अंदर पढ़ रहे हो, एक पढ़ रहे हो डेटा फ्रेम और दूसरा आप पढ़ रहे हो सीरीज़। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो पहली लाइन हमारे पास आती है कि ये 2 डायमेंशनल होता है और ये हमारा होता है 1 डायमेंशनल। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको प्रैक्टिकल करने की भी ज़रूरत नहीं थी। आपको जस्ट क्लास के अंदर बैठना था और आपको सिर्फ सुनना था। तो सुना होगा अगर आपने अपने टीचर को या मुझे, तो आप सी पर ही क्लिक है जो यहाँ पर करेंगे कि पैंडास जो हमारी सीरीज़ है वो 1 डायमेंशनल है। अब कहता है कि पैंडास है क्या, आखिर पैंडास आखिर है क्या। तो आपने अगर पहली क्लास लगाई होगी तो उसी में से सारे क्वेश्चंस निकल करके आ रहे हैं। मतलब जो आपने कभी 1 अप्रैल को या 2 अप्रैल को कभी जो स्टार्टिंग क्लास अपने टीचर की अटेंड की होगी, तो यार सबसे पहले हमने यही बोला था कि पैंडास क्या है आपके पास में, कोई पैकेज है, कोई लैंग्वेज है, लाइब्रेरी है या कोई सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल, पैंडा हमारे पास में एक लाइब्रेरी है। ठीक है, पैंडा एक लाइब्रेरी है। इसको इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल पैंडास लिखना पड़ता है, किसमें, CMD के अंदर जा कर के पिप। एंड ये है जो वेस मैकेनी ने इसको बनाया था, पैनल डेटा सिस्टम इसका जो फुल फॉर्म है। 2 इसके अंदर फंक्शन होते हैं, डेटा फ्रेम और सीरीज़। पहला जो सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो वो 1D होता है, 1 डायमेंशन होता है। रोज़ होती हैं, उसके अंदर कॉलम्स नहीं होता है। डेटा फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो वो रोज़ और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है, 2 डायमेंशनल होता है। तो इतनी सी कहानी इन 5 क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछी गई थी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं कि वी कैन एनालाइज द डेटा इन पैंडास विद। हम पैंडास डेटा को एनालाइज कर सकते हैं
किस तरीके से, मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये दोनों हमारे हैं जो यूज़ होंगे। तो सी हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन है जो आ जाएगा कि भाई सीरीज़ और डेटा फ्रेम दोनों फंक्शंस हम लोग यहाँ पर यूज़ है जो करेंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कहता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट्स इन पाइथन। तो एक सेकंड के लिए हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। बिल्कुल, सो कस्टमाइजेशन के लिए क्या यूज़ में नहीं आता है, तो आप देखिए एक्स लेबल आपने यूज़ किया होगा। आपके पास अगर ये चार्ट है और ये अगर आपके पास में एक लाइन बनी हुई है, तो ये हमारा क्या होता है, अगर बात करें एक्स, और ये हमारा क्या होता है, बात करें तो वाई एक्सेस, है ना, एक्स और वाई एक्सेस। तो देखिए अब क्या होगा, इसके अंदर अगर मुझे एक्स के लेबल यहाँ पर लगाने हैं तो एक्स लेबल का हम लोग यूज़ करेंगे, वाई के लगाने हैं तो वाई लेबल का यूज़ करेंगे। कलर हमने ऐसा कुछ यूज़ किया नहीं। अगर मुझे टाइटल लगाना है इसका तो टाइटल फंक्शन यूज़ होगा। एक्सटिक्स में क्या होता है, जैसे आपके 0 1 2 3 नंबर आ गए यहाँ पर प्यारे, सो यू वांट कि नंबर की जगह पर कुछ और मुझे यहाँ पर दिखाई दे, कि जैसे मैं रखना चाहता हूँ सिटी, दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, मैं यहाँ पर ये रखना चाहता हूँ, तो हम उसकी जगह पर एक्सटिक्स का यूज़ करके इनको एक तरीके से, कह लो टॉफ़ी होगी, टॉफ़ी का रैप पर आपने कोई और चढ़ा दिया तो वैल्यू यही है, नाम आपके पास में कुछ और दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकल खैर करा दिया है, एक्सटिक्स टाइटल या फिर एक्स लेबल। तो हमने इसका नाम कभी नहीं सुना कि कलर हमारे पास में कोई फंक्शन होता है, क्योंकि कलर फंक्शन नहीं होता है, एट्रीब्यूट तो होता है। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। तो देखिए अब कहता है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लॉट फंक्शन। तो देखिए सॉरी, मिनिमम पूछा, मैक्सिमम नहीं पूछा है। मिनिमम हमारे पास में 1 आ सकता है और मैक्सिमम हमारे पास में 2 आ सकते हैं, क्योंकि 2 ही तो एक्सेस है ना, एक्स और वाई आपके पास में। ठीक है, तो अब हमारे पास में मिनिमम क्या आ सकता है, 1। मिनिमम क्या आएगा, 1 आएगा। तो वो x को बाय डिफ़ॉल्ट मान लेगा, तो इसको y की तरह ट्रीट है जो हमारे पास करेगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है कि मेथड और फंक्शंस टू ऐड अ न्यू रो इन अ डेटा फ्रेम इज। गाइस बहुत ध्यान से सुनना कि मेथड और फंक्शन बताइए जिससे कि हम नई रो को जो है ऐड कर सकें। तो क्या आपके पास LOC फंक्शन, क्या आपके पास में iLock या join या add, तो इनमें से हम किसी का भी यूज़ करते नहीं है, तो हमारे पास में यही फंक्शन यूज़ होगा, कौन सा, LOC, जिसके थ्रू हम नई रो को ऐड कर पाएंगे। राइट, सो नई रो को ऐड करने के लिए LOC का यूज़ है जो किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ LOC, और अब हम अगर कुछ भी लिखेंगे, मैंने लिखा यहाँ पर 3 नंबर की जगह हमें नाम देना पड़ेगा, सॉरी, जैसे मैंने रखा यहाँ पर मैथ्स। ठीक है, तो ये मैथ्स की रो है जो हमारी ऐड हो गई। इसको सेम को मैं ऐसे भी लिख सकती थी, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें होती हैं, ये वाली 2 चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड रुकिए, अगर मैं बात करूँ इस हिस्से की, तो ये आता है रो के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट है भी यहाँ पर, और ये आता है आपका बच्चा कॉलम्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखती LOC, और मैंने यहाँ पर लिखा मैथ्स, और अगर मैं यहाँ पर सीधा कॉमा डाल करके ऐसे भी करती तो भी मेरी एक नई रो ऐड हो ही जाती, और अगर आप ऐसे कर रहे हो तो भी बाय डिफ़ॉल्ट। बट अगर मैं ज़रा सा भी चेंज करती, मैं यहाँ पर अगर ये कर देती, क्या मैं यहाँ पर अगर ऐसा कर देती LOC, अगर मैं यहाँ पर इसको इधर ले आती तो ये मेरा नया कॉलम जोड़ देता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मुझे रो जोड़नी है तो मुझे कॉमा से इधर, या फिर आप कॉमा लगाओ ही मत, बाय डिफ़ॉल्ट यही चलेगा। अब अगला फंक्शन हमारे पास में आता है कौन सा, ये वाला, सेव। किस तरीके से हम अपने ग्राफ को कर सकते हैं, तो सेव फिगर नाम से फंक्शन है, जो फिग नाम से है, जो हमारा यूज़ होने वाला है इसके अंदर। मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ कि कैसे आप यहाँ पर करोगे। कि इंपोर्ट किया आपने किसको, matplotlib.pyplot को एज PLT। अब आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पर PLT डॉट, आप प्लॉट कर रहे हो, प्लॉट किसको कर रहे हो, आपने यहाँ पर कुछ भी है जो दिया, और PLT डॉट हमारे पास में
शो नाम का फंक्शन है जो इसको शो करके देगा। अभी हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि अगर हम यहाँ पर कितने दे सकते हैं मिनिमम, तो मिनिमम 1 आ सकता है, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एक्स और वाई एक्सेस। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, PLT डॉट सेव फिगर, राइट। तो अब हम यहाँ पर इसको सेव करेंगे तो उसके लिए वी नीड टू गिव द पाथ। लेट सपोज कि मैं इसका पाथ यहाँ से लेकर के आती हूँ, इस फोटो का पाथ क्या है, डेस्कटॉप पर आई जस्ट वांट टू सेव इट, सो आई विल बी सेलेक्टिंग इट, आई विल बी डूइंग Ctrl+C। सो अब हमें इसको डबल स्लैश करना पड़ेगा। द थिंग इज़ कि एस्केप सीक्वेंसेस होता है तो ये हमारा कंपाइलर उससे कंफ्यूज ना हो जाए, तो हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं don.png, ठीक है। तो अब हमारी ये वाली जो फाइल जो है फिगर वो सेव हो चुका है, कहाँ पर, हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। रिफ्रेश करके देख लेते हैं, या इट इज़ हेयर, यू कैन सी हेयर, ये हमारा यहाँ पर फिगर है जो बन गया, राइट। तो ये सेव फिग नाम का फंक्शन इस तरीके से हमारा जो है सेव करेगा हमारे ग्राफ को। अब अगला क्वेश्चन कहता है 11 नंबर कहता है कि अ डैश इज़ अ यूनिक डेटा ट्रेस ऑफ अ यूज़र्स एक्टिविटीज़, एक्शन, कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शन इन डिजिटल मीडिया। बच्चा ऐसी चीज़ है कि अगर आप सोचते हो कि हम इंटरनेट पर कुछ भी कर रहे हैं और इंटरनेट पर कुछ भी कर रहे हैं तो वो किसी को पता नहीं चल रहा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी, क्योंकि ऐसा आपको लग रहा है और जो एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। आज की अगर डेट की बात करें तो आज की डेट में इंसान की 2 दुनिया है। एक दुनिया जिसमें वो रह रहा है एक्चुअल में, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर बार सब हैं, है ना, एक्चुअल में हमारे पास प्रॉपर्टी है, मतलब एक्चुअल में चीज़ें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। एक दुनिया वो जहाँ पर आजकल इंसान की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है, और वो दुनिया कौन सी, हमारी वर्चुअल दुनिया। अब उस दुनिया के अंदर आप जो भी करते हो वो सारा का सारा आपका जो है वो डेटा है जो रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह लो कि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो दुनिया जिसके अंदर आप रियली में रह रहे हो वहाँ ट्रेस हो रही हो ना हो रही हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, बट वर्चुअल वर्ल्ड में जो भी कुछ कर रहे हो वो सारा का सारा ट्रेस हो रहा है। तो अब इनको क्या चीज़ बोला जाता है, इनको हम लोग बोलेंगे डिजिटल फुटप्रिंट। क्या बोलेंगे, डिजिटल फुटप्रिंट का नाम है जो हम इनको देंगे, एक सेकेंड, डिजिटल फुटप्रिंट हम इनको है जो बोलेंगे, राइट। जैसे कि अगर आप मिट्टी पर चल रहे हो तो आप जब जा रहे हो तो पीछे आप अपने पैरों की छाप छोड़ते आ रहे हो कि आप कहाँ से आए हो, वही चीज़ हम डिजिटल दुनिया में चल रहे हैं, वर्चुअल दुनिया के अंदर चल रहे हैं, तो वहाँ पर हम कुछ भी करेंगे तो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स की, हम अगर फेसबुक करके आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर एंटर हो रहे हैं, तो सबका रिकॉर्ड है जो वहाँ पर रहता है, हर एक्टिविटी का जो भी आप वहाँ पर करते हो। सो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। सो कौन से वाला है जो साइबर क्राइम का टाइप नहीं है। साइबर शब्द लग चुका है क्राइम के साथ में, मतलब क्राइम तो हो रहा है, साइबर यानी कि इंटरनेट की दुनिया में जो है क्राइम हो रहा है। अब इंटरनेट की दुनिया में क्राइम, डेटा थेफ्ट बिल्कुल एक क्राइम है आपके पास में। अगर हम बात करें फॉर्जरी ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, बिल्कुल यहाँ पर फर्जीवाड़ा है जो हो रहा है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स का। डैमेज टू द डेटा एंड सिस्टम, डैमेज टू द डेटा, बिल्कुल डैमेज डेटा है जो हो रहा है। हमारे पास इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर डेटा प्रोटेक्शन, ये तो बचा रहा है ना उस चीज़ से, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो प्रोटेक्शन को हम क्राइम के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में। अब FOSS, फ्री ओपन सोर्स, तो यानी कि फ्री इसका है जो फुल फॉर्म है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो देखिए, आपने अगर एक भी प्रोग्राम किया हुआ है पैंडास का या किसी का भी पाइथन के अंदर, तो आप इस क्वेश्चन को सही करेंगे, क्योंकि आपने 11th क्लास के अंदर आइडेंटिफायर के रूल्स पढ़े थे, और वो रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो भी अगर वेरिएबल का नाम है, किसी क्लास का नाम है, किसी फंक्शन का नाम है, उसके अंदर हम 0 to 9 से शुरू नहीं कर सकते उसको, स्पेस उसके अंदर नहीं आ सकता, कोई भी कीवर्ड हम उसके अंदर नहीं दे सकते, और अगर हम बात कर ले कीवर्ड हो गया, स्पेस हो गया, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता बजाय कि अंडरस्कोर के। तो ये सारे रूल्स, ये भी तो एक नाम है ना, आइडेंटिटी है, आइडेंटिफायर है,
तो इसके अंदर भी फॉलो होंगे। तो कौन सा नॉट करेक्ट है? तो नॉट करेक्ट में हमारा बी ही बन रहा है इसके अंदर, बी, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब नीचे आएंगे, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इंटेलेक्चुअल हमारे मतलब दिमाग से रिलेटेड, कि जैसे मेरी अपनी मतलब मेरे को अपने दिमाग से मैंने कोई मतलब मुझे पोइम लिखना अच्छा लगता है, तो मैं अपने दिमाग से पोइम है जो लिख रही हूँ, तो वो मेरे थ्रू इन्वेंट हुई चीज़ है, राइट, कि मैंने उसको अपने दिमाग से सोच से उसको इन्वेंट किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो मेरी, राइट। अब मुझे मान लो पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है करनी, और मेरे को, मैं अच्छी भी हूँ पेंटिंग के अंदर, तो मैंने किसी की फ़ोटो बनाई है, तो वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। एक तो प्रॉपर्टी होती है ना जो हमारे ख़ानदानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो नहीं, एक वो जो हमारी खुद की, हमारे दिमाग की उपज है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है IPR। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वैल्यूशन ऑफ IPR? तो देखिए, पैलग्रिज्म, कॉपीराइट, पेटेंट, या फिर हमारे पास ट्रेड मार्क यहाँ पर। तो बिल्कुल अगर हम बहुत ही गहराई से देखें तो देखिए, पेटेंट यहाँ पर ऑप्शन है जो इसके अंदर नहीं आता है। पेटेंट का मतलब हो गया एक तरीके से कुछ नई खोज करना, कि जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि जैसे किसी ने कोई खोज की है, तो उसके लिए उसकी कह लो कि उसको एक दस्तावेज, एक रजिस्ट्री मिल गई उसको, ठीक है, कि हाँ तुमने ये वाली खोज है जो की है यहाँ पर। तो ये तो इसके अंदर टाइप्स के अंदर आ गया IPR के अंदर, ठीक है, तो ये हम इसको वायलेशन के अंदर नहीं ले सकते। पैलग्रिज्म हो सकता है, ठीक है, कॉपीराइट्स हो सकता है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट हो सकता है, ठीक है, बट पेटेंट नहीं हो सकता। पेटेंट तो एक मार्क हो गया ना कि आपने ये खोज है जो की है, ये वाला जो चीज़ है वो आप ही ने की है, ठीक है, तो ये हम इसके अंदर नहीं लेंगे। तो करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। कहता है कि वाइल एक्सेसिंग द कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम वी कैन स्पेसिफाई द कॉलम नेम इन केस कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट। ओहो, इन केस कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट विच टाइप ऑफ एरर इट विल रेज। सो बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास में, वी कैन स्पेसिफाई द कॉलम नेम, हमने स्पेसिफाई किया कॉलम नेम और जो वहाँ पर है ही नहीं है। तो अब इस केस में जो हमारे पास में एरर आने वाली है, उस एरर का नाम होता है की एरर। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो जैसे डिक्शनरी की कीज़ होती हैं, उसके अंदर जो आपकी कीज़ हैं वो डेटा फ्रेम के अंदर क्या बनती हैं, जा कर के कॉलम बनती हैं, है ना। तो अब कॉलम वहाँ पर आप उसका पता दे रहे हो जो है ही नहीं है, तो वो आपको की एरर क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे भी जब एरर आती है हमारे पास में तो वैसे ही रट जाती हैं एरर्स, तो करके अच्छा ये वाली अब एरर आएगी, ये वाली आएगी, है ना। सो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश इज़ द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। तो बेटा अब पूरा IP का पेपर यहाँ पर फर्स्ट पार्ट निकल रहा है, और मैं सोच ही रही थी कि पैलग्रिज्म के लिए कोई चीज़ यहाँ पर पूछी क्यों नहीं गई, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है गारंटेड जो आपको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। तो देखिए, अब कहता है कि पैलग्रिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज़ पासिंग देम ऑफ एज वंस ऑन। हम उसको उसका क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, हम उसने सारी मेहनत करके चीज़ें की है, हम उसके ऊपर सिर्फ अपने नाम का ठप्पा लगा करके हम उसको कह रहे हैं कि ये मेरा आइडिया है। मतलब चीज़ मेहनत किसी और ने यहाँ पर स्पेंड की है, हम उसके काम के ऊपर अपना नाम छाप करके हम उसको आगे दौड़ाए जा रहे हैं। तो ये हमारा एक पैलग्रिज्म हो गया। बहुत बार ऐसा जानबूझ करके किया जाता है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिना जानकारी के अनजाने में ये पैलग्रिज्म है जो हमारे से हो जाता है, ठीक है। बेसिकली मान लो मैंने आपको बच्चों को दिया कि आप लोग एक टॉपिक है सोलर सिस्टम पर, आप लोग कोई प्रेजेंटेशन है जो क्रिएट करके लाओगे। अब आपको ये टॉपिक मिला है, अब आप इसके बारे में क्या करोगे, सर्च करोगे, गूगल करोगे। तो अब आप जो सर्चिंग करके चीज़ें लेकर के आए हो, तो आपको उनका रेफरेंस वहाँ पर देना है कि मैंने इस वेबसाइट से इन चीज़ों को सर्च करके लेकर के आई हूँ। अदरवाइज़ वो भी एक पैलग्रिज्म का हिस्सा हो जाएंगी, क्योंकि अब उसके अंदर आप सर्च करके लाओगे तो सही, तो अब हम समझेंगे कि आपने लिखी है, बट नहीं, आपने कहीं और से कॉपी किया है। तो वो जिस बंदे ने उसको कॉपी किया है उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए यहाँ पर। तो हम वहाँ पर पैलग्रिज्म से बचने के लिए क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे कि ये जो सोर्स है यहाँ से लिया गया है, ठीक है। अब कहता है कि फंक्शन इज टू डिस्प्ले द फर्स्ट n रोज।
ये क्वेश्चन भी गारंटेड है, या तो टेल और या फिर हेड, दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। हेड मतलब ऊपर का, तो फर्स्ट अगर रोज हमें जाननी है तो वी विल बी यूजिंग हेयर हेड फंक्शन। ठीक है, चलिए अब हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है, फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर सॉइल, वाटर, एयर, साउंड। तो बच्चा यहाँ पर देखिए हमारे पास में सारी की सारी डायरेक्ट हम लोगों को दिख रही हैं। ओड वन हमें उठाना है, तो ओड वन हमें साउंड ही यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ई वेस्ट का साउंड पर क्या है ना, तो एयर, वाटर, सॉइल, ये तो हमें डायरेक्ट ही लग गया था पहली बार में ही। ठीक है, अब कहता है कि अब्दुल डिलीटेड, केस स्टडी बेस्ड है, हिज चैट्स फ्रॉम ऑल हिज social media accounts and he thinks that all his traces are deleted completely। क्या वो इस बारे में सही सोच रहा है कि उसने अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया तो दैट मीन्स वो अब साफ़ हो चुका है? ऐसे होता तो दुनिया में कितने क्राइम थे, आज पकड़े भी ना जाते, है ना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। डिजिटल फुटप्रिंट नाम की चीज़ होती है कि आप जो भी इंटरनेट पर करते हो वो सारी चीज़ें ट्रेस होती हैं। तो अब अगर वो ऐसा सोच रहा है, इज़ ही राइट इन थिंकिंग सो हम कंप्लीटली यहाँ पर बोलेंगे कि नो, वो ऐसा अगर सोच रहा है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब कहता है कि द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट रेफर्स टू, सो द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट, लीगल की बात हो रही है एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, तो बिल्कुल हम यहाँ पर आईटी एक्ट को ही कहेंगे, क्योंकि लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो ये तो कोई चीज़ हमारे पास लीगल नहीं है ना। साइबर स्पेस तो वर्ड ही अलग हो गया, क्राइम, क्रिमिनल, तो आईटी एक्ट है जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब कहता है कि पैंडास डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग, तो डिक्शनरी ऑफ ट्यूपल यहाँ पर हमारे पास में एक आंसर है जो होगा, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर अपना जो है नहीं क्रिएट कर सकते अपने डेटा फ्रेम को। अब 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच फंक्शन विल बी यूज टू क्रिएट। बिल्कुल दो फंक्शन है आपके पास में, read_csv और to_csv। सो अगर हमें डेटा इंपोर्ट करना है, ठीक है, रीड डेटा कहाँ से कर रहे हैं, CSV से, तो read_csv फंक्शन है जिसका हम लोग यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पैंडास डेटा फ्रेम। टी ट्रांसपोज के लिए यूज़ होता है, साइज के लिए, शेप के लिए। लेंथ नाम का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। सो लेंथ हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एक इनकरेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बी सेक्शन करेंगे, बहुत ही ईजी है। आई होप गाइज आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं हर क्वेश्चन को एक तरीके से एक्सप्लेन करके आपको ये चीज़ें समझाऊं एंड आपको ये चीज़ें समझ में आई। आपको आई तो आप अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलना। दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर दो। आप इस चैनल को अपना चैनल समझ करके जितना हो सके उतना है जो शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हमारे साथ आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो जुड़ सकें एंड हम लोग और ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें डालें, कंटेंट डालें, ठीक है। तो चलिए अब अलविदा लेते हैं, बट लेने से पहले मैं आपको ज़रा अपनी प्रोफाइल विज़िट करा दूँ। ओहो, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा सा ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो बच्चा सामने आप लोगों को हमारी प्रोफाइल दिखाई दे रही है, अभी ये चमक जाएगी क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन मैंने जोड़ दिया है। तो ये मेरी प्रोफाइल है यहाँ पर, दैट इज़ लवजीत अरोरा। तो बच्चा अनअकैडमी की प्रोफाइल एंड अनअकैडमी के ऊपर मैं CS और IP 11th 12th को पढ़ाती हूँ। और अगर आप CS IP के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल सही प्रोफाइल को विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि मैं 11th और 12th को पिछले 5 सालों से बोर्ड की क्लासेस को पढ़ा रही हूँ एंड इतना एक्सपीरियंस है कि आपके पेपर के अंदर जो चीज़ें आएंगी हम आपको पेपर से पहले बता करके जाएंगे कि ये क्वेश्चंस तुम पेपर के अंदर कर लेना, क्योंकि इन क्वेश्चंस ने आना ही आना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग फ्री क्लासेस हैं जिसको अटेंड करो। फ्री क्लासेस होती हैं बच्चा रात को 10 बजे, तो आप लोग स्पेशल क्लासेस के अंदर आओ। और बिल्कुल अगर आप पहली क्लास के अंदर आओगे तो आपसे एक कोड मांगा जाएगा फ्री क्लास के लिए। फ्री क्लास के लिए आपको LA लाइव कोड है जो फिल करना है। भूल जाओ तो लवजीत अरोरा बिना स्पेस के वहाँ पर टाइप कर देना और आप एंट्री पालोगे मेरी क्लास के अंदर, ठीक है। तो चलिए
अब अगर आप बच्चा चाहते हो कि आप एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर पढ़ाई करो, जिसमें आप चाहते हो कि मैम मुझे एक जैसे आप ट्यूशन जाते हो और आप कहते हो कि हमें पूरा ए टू जेड कोर्स है जो यहाँ पर चाहिए, एक भी चीज़ यहाँ पर मिस नहीं होनी चाहिए, हमें वर्कशीट्स भी चाहिए, हमें सारी चीज़ चाहिए मैम, यहाँ पर नोट्स वोट्स एवरीथिंग वी वांट। सो गाइज फॉर दैट आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस, और उसके लिए भी आप हमारे कोड का यूज़ करो, दैट इज़ LA लाइव। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो 20 तारीख से पहले, तो आपके पास में एक बहुत ही अच्छा मौका है, यानी कि सामने आपको दिखाई दे रहा है एक प्यारा सा ऑफ़र कहता है कि 12, 15, 18 मंथ के लिए अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो 4 महीने आपको यहाँ पर फ्री है जो सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, एक तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा 12 वाला 16 में, ठीक है, ऐसे ही 4-4 महीने आपका बढ़ जाएगा 15 और 18 वाला, 24, 36 और 48 जो मंथ है आपके पास में वो 6 मंथ इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो मतलब ऑफ़र बहुत अच्छा है, यूज़ करो इसका जितना आप यूज़ कर सकते हो, एंड दोस्तों तक पहुंचाओ इस न्यूज़ को, क्योंकि अनअकैडमी पर ऐसे जो ऑफ़र्स हैं बहुत ही रेयर आते हैं। और इसमें भी आप हमारे कोड का यूज़ करो, दैट इज़ LA लाइव, जो आपको 10% का डिस्काउंट है जो यहाँ पर दिला देगा, ठीक है। और फिर हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में मस्ती से पढ़ाई है जो करेंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर के एंड तक, और कहेंगे लेट्स क्रैक इट। चलिए बच्चा, मिलेंगे आपको सेक्शन B के साथ में, बने रहिए साथ में, बाय बाय।